बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो रखे हैं। प्रदेशवासियों की चिंता बढ़ी हुई है। मनेरा मोटर मार्ग पर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है। बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, पत्थर नीचे आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा ये बड़ा पत्थर, बड़े बड़े ये बोल्डर जमीन पर आकर धड़ाम हो रहे हैं, जिससे राह चलते लोग, राह चलती गाड़ियां इस समय खतरे की जद में आ रही हैं। रुद्रप्रयाग से अगली खबर है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास में एक बेकाबू कार सड़क किनारे आकर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और नशे में गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान एक गाड़ी में 5 क्विंटल क्रीम, 50 किलो दूध और 40 किलो घी जब्त किया गया है। इसके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए ये छापेमारी की जा रही है ताकि नकली मिलावटी सामान लोगों के घरों तक ना पहुंचे। क्रीम है और करीब 40 किलो के आसपास घी और 50 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर है। तो काफ़ी दिनों से हमारे पास सूचना थी और आयुक्त महोदय ने पूरे प्रदेश में जो है त्योहारों को देखिए अभियान चलाने के आदेश किए हैं। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग टीमें बनी हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि अणीमठ के पास में देर रात की तस्वीरें, जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया है और इस समय भी जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। घंटों जाम की स्थिति देर रात से बनी रही क्योंकि खराब सड़क है। इसी की वजह से जो यात्री यहां से रास्ता पार कर रहे हैं उन्हें परेशानी आ रही है। खराब सड़क की वजह से आप कह सकते हैं कि जब तक सड़क ठीक नहीं होगी तब तक यातायात यूं ही प्रभावित होगा। तो इस समय भी यहां पर स्थिति मुश्किल भरी है। लेकिन ये देर रात की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रुद्रप्रयाग में भूधसाव की चपेट में आए बाईपास पर फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है और रात में ट्रीटमेंट के काम को तेजी से किया गया है। पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड को जल्द से जल्द ठीक करने की और तैयार करने की जद्दोजहद में यहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं। ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। एनएच के इंजीनियर्स के मुताबिक जल्द ही ये रोड तैयार कर ली जाएगी। गाड़ियों की आवाजाही यहां जल्द शुरू कर दी जाएगी। उत्तरकाशी के डूंडा में मांडिया सारी गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 75 दिनों से बंद है। सड़क बंद होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में हो रही है। गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नाराजगी जताई। कई चीजें दिक्कत होती है, राशन पानी हो गया। आजकल तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में कई प्रकार की आपदाएं चल रही है। अब ग्राम सभा के लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कब से बंद है सड़क? सर कम से कम इसको 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया सर। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के ऊपर आपको एक अपडेट दे देते हैं कि मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि देहरादून के साथ ही कई जिलों में सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी के बाद देखिए तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ गई है। के बाद से जैसा हमें उम्मीद लग रहा है और फिर वो हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान है पर्वतीय जिलों में ही। उसके और जो है बाकी जगहों पे जो मैदानी इलाके या कम हाइट के इलाके हैं वहाँ पे जो है शुष्क रहने का अनुमान है। जो ओवरऑल जो अक्टूबर में है वो हमारे को यही संभावना है कि अभी नॉर्मल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 108 से 9% के बीच में रहने का अनुमान है। तो सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है।
जानकारी हमारी सहयोगी हमें देंगी भारती सकलानी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है इस खबर पर और जानकारी के साथ। भारती सकलानी, सबसे पहले बताएं कि इस समय मौसम यहाँ कैसा बना हुआ है जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, और मौसम विभाग की तरफ से अब मौसम पर क्या जानकारी दी गई है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। देखिए, मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है, लेकिन अगर मैं आगे के लिए बात करूं, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में अभी आगे मौसम जो है वो साफ ही रहने वाला है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि 10 तारीख के बीच में बारिश देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर अक्टूबर की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि सामान्य के आसपास ही बारिश देखने को मिल सकती है। पोस्ट मानसून बारिश ये जो हो रही है वो देखने को मिल रही है हमें। लॉन्ग रेंज जो फोरकास्ट दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी जो है अगर हम सर्दियों की बात करें तो वो उस तरह की नहीं देखने को मिलेगी जैसा कि अक्टूबर के महीने में अमूमन हो जाती थी। अभी भी आप देखिए कि बरसात का सीजन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, छिटपुट बारिश देखने को मिल रही है। कल और परसों की अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी प्रदेश में बारिश देखने को मिली, लेकिन अभी मौसम साफ बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में देखिए ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके बाद ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी की आप झलक देखेंगे और किस तरह से लोग अपने आप को बढ़ती कड़ाके की ठंड में बचाने का प्रयास कर रहे हैं अलावों के माध्यम से, वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उधर चारधाम में बारिश और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप अलग अलग राज्यों से आए हुए यहाँ पर लोगों से भरा हुआ है। इस समय भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को गर्म कपड़े साथ ले जाने के लिए सलाह दी जा रही है। साथ ही बर्फबारी के बाद चारों धामों में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें कुछ गाइडलाइंस है जिनका पालन करना होगा अब आगे बढ़ने वाले तीर्थयात्रियों को। गर्म कपड़े साथ ले जाना है और अपनी सावधानी बरतते हुए यात्रा करना है, बस यही सब बातें हैं। मौसम बदल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पानी कभी भी आ सकता है, बर्फ गिर सकता है। पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी क्या है, वो गाइडलाइन दी जा रही है कि गर्म कपड़ा लेकर के चलना है, कारण कि हमको सूचना मिली है कि बद्रीनाथ में बर्फबारी चल रही है, तो इसलिए गर्म कपड़ा से पूरा तैयारी से चलना है। कितने लोग जा रहे हैं? मेरे ग्रुप में 160 आदमी। उधर हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। अब इस बीच प्रशासन कपाट बंद करने की तैयारियों में भी लगा हुआ है। इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2,70,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में दर्शन करके आगे बढ़े हैं। वर्ग को वहाँ पे कपाट बंद होने हैं, तो जो हमारा गुरुद्वारा वहाँ पे है गोविंद घाट में और हेमकुंड साहिब में, वो अपनी तैयारियां प्रॉपर कर रहे हैं। साथ में जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर रहे हैं ताकि कोई असुविधा कपाट बंद होने के दृष्टिगत वहाँ पे न रहे। रुद्रपुर में बारिश से धान की जो फसल है उसको भीषण नुकसान हुआ है। तराई के किसान परेशान हैं। इस बीच इस सीजन में धान की फसल मंडियों में बिकने के लिए जो जाती हैं उस पर असर पड़ रहा है। 2 दिनों से बारिश जो हो रही है उसके चलते धान खुले में किच्छा और सितारगंज की मंडियों में पड़ा हुआ देखा गया है। अब आपको बता देते हैं कि बारिश से गीली हो चुकी है धान। मौके पर पहुंचे किसान नेता गणेश उपाध्याय, जिन्होंने कहा है कि इस मुसीबत में फंसे किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार को पंजाब की तर्ज पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे सीएम धामी केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर सकते हैं।
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा है कि इसमें विवाद जैसी कोई बात ही नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ हर और देवस्थान है। जहां भी जाएंगे ये देवों से भरा हुआ स्थान आपको नजर आएगा, इसीलिए इसे देवभूमि कहते हैं। सभी लोगों के मन में उत्तराखंड को लेकर एक श्रद्धा है और इसीलिए उत्तराखंड उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि अवैध रूप से बनी हुई संरचनाएं, बिना किसी नियम से चलने वाले यहाँ पर मदरसे या फिर अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। साथ ही 9000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। अभी तक विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। देवभूमि है उत्तराखंड जी, उत्तराखंड देवभूमि है बिल्कुल। और हर एक स्थान पर कोई न कोई आपको देव स्थान दिखाई देगा जी। आप जहाँ जाएंगे आपको पूरा देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित राज्य है हमारा। देवभूमि उत्तराखंड इसको कहते हैं। और केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, देश के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोग उत्तराखंड के बारे में सबके मन में एक विचार होता है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है। तो देवभूमि उसी प्रकार से आगे बढ़नी चाहिए और हमारे संस्कार देवभूमि के नौनिहालों में कैसे होने चाहिए, उसको लेकर हम हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं। हमेशा हमने प्रयास किया है, चाहे वहाँ पर अवैध रूप से बनी हुई संरचनाएं हों, अवैध रूप से चलने वाले, बिना किसी नियम के चलने वाले मदरसे हों, उन सभी को हमने वहाँ पर यह अतिक्रमण हो इस प्रकार का वो हटाया है और 9000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद में अब देखिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू हो जाएगा। मदरसा बोर्ड इतिहास बन जाएगा। यहाँ अब सभी अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए एक प्राधिकरण होगा और मदरसा समेत अल्पसंख्यक सभी जितने भी हैं यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता लेनी होगी। इस पर और जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब मदरसा शिक्षा अधिनियम 2016 इतिहास हो जाएगा और इसकी जगह लेगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा एक्ट 2025। इसके तहत मदरसा बोर्ड को खत्म करके उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। मदरसा बोर्ड के तहत अभी तक सिर्फ मदरसे ही फायदा लेते थे, लेकिन अब सभी अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी शैक्षिक संस्थान भी प्राधिकरण के दायरे में होंगे। सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को अब प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इससे हर समुदाय के बच्चों को समान शिक्षा और समान अवसर मिल सकेंगे। जो अभी तक जो मुस्लिम बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, जो नए युग में जो संसाधन उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, अब इस कानून के आने के बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर उसमें कल्याण किसी का होगा तो वो जो हमारे मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ज़्यादा उसमें काम होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी इस बदलाव का जोरदार स्वागत किया है। ये उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत दूरदर्शी, दूरगामी और एक ट्रांसपेरेंस है। मुझे लगता है धामी जी का ये बहुत खूबसूरत धामी सरकार का कदम है। मैं दिल की गहराइयों से प्रदेश की धामी सरकार और देश की मोदी सरकार दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा और इस स्वरूप को मुस्लिम जगत में शिक्षा क्रांति के रूप में देखा जाएगा। अब गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही ये कानून अस्तित्व में आ जाएगा और नए शिक्षा सत्र यानी जुलाई 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उधर मदरसा बोर्ड खत्म करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत है। क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल हैं या सिख माइनॉरिटीज के स्कूल हैं या अन्य जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके स्कूल हैं, वो पहले की तरह ही संचालित होंगे। और आपने एक अम्ब्रेला एक्ट बना दिया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अम्ब्रेला एक्ट बनाना नहीं था। आपका उद्देश्य यह था कि राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को टारगेट करके एक ध्रुवीकरण की जो आपकी राजनीति है उसका झंडा आगे बढ़ाना। उधर हरिद्वार के खानपुर में बीजेपी मंडल महामंत्री की गिरफ्तारी पर हुए हंगामे पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी समर्थन में आ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि लंबे समय से तक संगठन से वो जुड़े रहे हैं, इसीलिए उन्हें कार्यकर्ता की अहमियत पता है। वो कार्यकर्ताओं की तकलीफ समझते हैं, पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। कार्यक्रम के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंडल महामंत्री अमित चौहान के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की है। बहुत पुराने समय से संगठन का काम मैंने किया है और इसलिए कार्यकर्ता का महत्व क्या होता है मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो ये कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। हम लोगों के साथ इस तरह की बातें हुई हैं, इसलिए मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि त्रिवेंद्र रावत आपके साथ, आपका सांसद आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। केदारनाथ में सोने का विवाद एक बार फिर से सियासी रंग ले चुका है। देखिए, कांग्रेस ने फिर से धांधली का आरोप लगाया और सोना खरीद के सर्टिफिकेट की मांग की। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस कर रही है। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बना तो कांग्रेस ने सवाल उठाए। चार धाम यात्रा में दिक्कत आई तो कांग्रेस ने सवाल उठाए। केदारनाथ में रोपवे बनने की बात आई तो कांग्रेस ने सवाल उठाए। केदारनाथ में सोना चोरी की बात कहकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये काम साजिश के तहत कर रही है। इतना ही नहीं, ये बद्रीनाथ केदारनाथ को बदनाम करने की साजिश है जो राहुल गांधी के इशारे पर हो रही है। ताजा विवाद सोना चोरी पर गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद हुआ है, जिसमें सोना चोरी मामले में बद्री केदार मंदिर समिति को क्लीन चिट दी गई है। बार बार अपनी सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए इस तरह के बयान देना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी के इशारे पर भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ जो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख पीठ हैं, उनको कमजोर करके हिंदुत्व को कमजोर करने की साजिश मुझे लगती है। केदारनाथ में सोना चोरी की बात पर सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने उठाए हैं, जो खुद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। गोदियाल के मुताबिक कांग्रेस मंदिरों पर सवाल खड़े नहीं कर रही है और न ही कोई साजिश कर रही है, पर सोने की बात बताने की बजाय बीजेपी राहुल गांधी पर बात डाल रही है। मुझे इनके बचकाने बयानों पर हंसी आ रही है। भाई, इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, बात इधर उधर की क्यों कर रहे हैं। ये बताएं कि वो सोना 230 किलो का 23 किलो कैसे हुआ, और वो 23 किलो भी जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ है, किसने तोला उसको। चोरी करने वाले सीधा राहुल गांधी पर पहुंच रहे हैं कि एजेंडा सेट हो रहा है। हम मंदिरों पर थोड़ी प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न इनकी निष्ठा पर कर रहे हैं, उस पर उनको जवाब देना। केदारनाथ में सोना चोरी की बात को लेकर कमिश्नर लेवल की जांच हो चुकी, लेकिन कांग्रेस 23 किलो सोने का सर्टिफिकेट मांग रही है। ऐसे में सोने पर कांग्रेस के सवाल अब बीजेपी को राहुल गांधी के इशारे पर धामों को बदनाम करने की साजिश लग रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उधर ऋषिकेश के मुनि की रेती में चल रहे सरस मेले में उस समय अजीब स्थिति हो गई जब कुछ हिंदूवादी और उत्तराखंडी संगठन शाम को चल रहे म्यूजिकल नाइट में गजल गायक वसीम बरेलवी के शो को रद्द करने की मांग करने लगे। जमकर हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन ने लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया और मामला शांत कराया।
साथ यहाँ पर गहमे का माहौल यहाँ पर होता है। देखिए लाइव तस्वीरें माँ बाप दिखा रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों किस तरह का माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है। देखिए ये देखिए साथियों, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मुनकरीती से देखिए, ये देखिए साथियों किस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हो जा रहा है। देखिए उत्तराखंड में नशा अब एक दीमक बन चुका है। युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहा है नशा, लेकिन अब इस जंग को एक नई ताकत मिलने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। नशे पर लगाम लगाने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस ने राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ की नई संरचना तैयार की है। इसमें आईजी रैंक का अफसर कमांड करेगा, जबकि एसपी, डीएसपी और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। देहरादून में इसका मुख्यालय होगा और हर जिले में शाखाएं बनाई जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, टीम को ड्रोन सर्विलांस, डिजिटल ट्रैकिंग और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जाएगा। ढांचा जो है स्वीकृत होने वाला है, जिसमें पूरा एसटीएफ जो है पूरा अलग से हमारे जो एएनटीएफ को एक अलग स्ट्रक्चर देखेगा, जिसमें एसपी एएनटीएफ और डीआईजी एएनटीएफ और पूरा एक ढांचा होगा पूरा थाना स्तर तक के। तो एक पूरी एक विंग होंगी एएनटीएफ की तैयार होगी इसमें। तो एक स्पेशलाइज्ड जो है आधुनिक तरीके से पूरी काम करेगी अभी एनडीपीएस की एएनटीएफ टीम भी ना। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों से लेकर शहरों तक नशे का कारोबार एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बीते 3 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केस देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सामने आए हैं। कई स्कूल कॉलेजों के आसपास ड्रग नेटवर्क फैला है, लेकिन सीमित संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण पुलिस के लिए ये लड़ाई मुश्किल बन गई थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे स्पेशल टीम की जो सिर्फ नशे के खिलाफ काम करे और हर जिले में सक्रिय हो। लगातार और होता क्या है कि जब मुकदमा पूर्ण होता है तो साक्ष्यों के अभाव में मोस्टली अभियुक्त जो है वो छोड़ दिया जाता है, बरी हो जाता है। ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार ऐसी पहल कर रही है कि एक अलग यूनिट बनाया जा रहा है इसके लिए, तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, और इसके लिए स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जैसे एसआईटी में है या वह इस तरह से चाहिए। नशे के मकड़जाल में फंसी देवभूमि को जल्द इससे छुटकारा दिलाने की जरूरत है। उम्मीद है कि नई स्पेशल टीम नशे के कारोबारियों पर सख्ती से लगाम लगाएगी। हालांकि चुनौतियां कई हैं, लेकिन युवाओं को नशे के अंधकार से निकालने के लिए सख्ती की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।